Friends, today is 2nd Jan. Today we will start with the foundation stone for our prelims. What will be the subjects that is necessary for us for the prelims? Subjects that you initially need to focus are, first of all, polity and economy. These two subjects are the foundation stone for your preparation, and these subjects you have to well verse with the certain concepts, with the certain terminologies, so that you will be able to understand newspaper effectively. इसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ज्योग्राफी, इसमें भी सर्टेन कंसेप्ट्स आर देयर जो कि हमको समझने होते हैं. हिस्ट्री इज़ मेजरली पोर्शन ऑफ ऑल अबाउट फैक्ट्स, बट इसमें फैक्ट्स भी हमें बहुत टाइम तक रिटेन करने हैं जो कि हमारे माइंड में इंटैक्ट होने चाहिए. इसके लिए हमको एक स्टोरी लाइन फॉर्मेट विथ सर्टेन कीवर्ड्स जो कि हमें याद रहें हमेशा, इस तरीके से हमें याद करनी है कि ये नहीं कि अभी याद कर रहे हैं तो अभी तो ताज़ा ताज़ा दिमाग में है लेकिन बाद में भूल जाएं. हिस्ट्री कंप्राइजेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न. उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी होती है, बट दैट इज़ मेजरली फोकस ऑफ मेंस सेक्शन. अभी हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. देन एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, बट मेजरली प्रीलिम्स पोर्शन में इसका करंट अफेयर्स बेसिस पे आता है. फॉर मी व्हाट आई कंसिडर इज न्यूज़पेपर रीडिंग लोग करते हैं अपनी दिमाग को या फिर अपने को करंट अफेयर्स से अपडेट रखने के लिए, बट न्यूज़पेपर से हमें कभी नोट्स नहीं बनाने होते बिकॉज उसको हम 1 साल 1.5 साल के करंट अफेयर्स के नोट्स हम कभी भी कंपाइल नहीं कर पाएंगे. इनफैक्ट जो कोचिंग ऑलरेडी मेहनत कर रही हैं ये बनाने में, तो इट विल बी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वी डोंट थिंक दैट इट विल बी सफाइस और इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस. रादर हम न्यूज़पेपर को 45 से 50 मिनट दे सकते हैं अगर हमें पढ़ना है तो. अगर किसी को स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स को इन्हांस करना है तो फिर पॉलिटी और इकोनॉमी पहले कंप्लीट करो, उसको समझो, उसकी टर्मिनोलॉजी समझो, तभी आपको न्यूज़पेपर अच्छे से आना समझ में आएगा. आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हो इनमें से, बट आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद पॉलिटी. मैंने जो पॉलिटी पहले भी पढ़ा था और अभी भी मैं दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करूँगी बिकॉज मेरी प्रिपरेशन में बहुत टाइम गैप आ चुका है और मुझे अच्छे से कुछ याद नहीं है एंड आई हैव टू स्टार्ट अफ्रेश. इसलिए आई विल बी स्टार्टिंग विद विजन कोचिंग. इसमें टोटल 54 लेक्चर्स हैं. 1 लेक्चर ईच डे आई विल बी एबल टू कंप्लीट बिकॉज 1 लेक्चर टाइमिंग विल बी 230 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली, और कभी कभी 3 आवर्स तक भी वो जाता है. तो इसीलिए, और आई एम वर्किंग एज वेल, तो मेरे पास इतना ही टाइम हो पाता है कंप्लीटिंग अ लेक्चर अ डे एंड देन रिवाइजिंग इट वेल वर्सली. ऐसा नहीं कि हम आगे तक पढ़े जा रहे हैं और पीछे वाला कुछ याद ही नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं. फिर तो आप मत ही करो उसको. रादर आप जो पढ़ रहे हो वो इफ़ेक्टिवली आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए, जिससे कि आप उसको रिकॉल करो बाद में और उसको रिवाइज करो तो आपको टाइम रिड्यूस होता जाए. सेकेंडली, हम कुछ वी विल नॉट टोटली और एंटायरली डिपेंड अपॉन द कोचिंग, क्योंकि कोचिंग एक अच्छा पढ़ाता है, एक अच्छे से हमें रोड मैप देता है कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, बट वी हैव टू उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट करना होता है कुछ बुक्स के साथ भी. और अपने को कुछ लोगों का होगा पॉलिटिकल साइंस में बीएससी या एमएससी या फिर 11th-12th में कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो दे डू नॉट हैव उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होता पर्टिकुलर सब्जेक्ट का. तो नेसेसरी बुक्स एनसीईआरटी स्पेसिफिकली जो हम इग्नोर करते हैं, तो क्लास 11th की 2 एनसीईआरटीज़ हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि बहुत बेनिफिशियल हैं, जो कि हमको एक स्क्रैच से नॉलेज प्रोवाइड करेंगी समझने की, सब्जेक्ट को अच्छे से डीपली
हम उसको समझ पाएंगे। कुछ लोग 6 to 12 सारी NCERTs कवर करते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। मैं ये 2 NCERTs करती हूँ, साथ में मेरे क्लास नोट्स प्लस लक्ष्मीकांत साइड बाय साइड। जैसे कि मैंने बताया, डेली 1 लेक्चर और साइड बाय साइड आई विल स्टार्ट विद द NCERT दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये एक बेसिक NCERT है जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बी इट प्रियम्बल, बी इट फंडामेंटल राइट्स, बी इट फंडामेंटल ड्यूटीज़, सब कुछ इसमें थोड़ा थोड़ा विद जस्ट आपको इस बुक में मिलेगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होगी, जिससे कि आप कोई स्टैंडर्ड बुक जैसे कि लक्ष्मीकांत पढ़ पाओ। पहले आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो लक्ष्मीकांत सर के ऊपर से जाएगी, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो टारगेट जो मैंने अपने आप को अलॉट किया है फॉर दिस पॉलिटी टू बी कंप्लीट इज 1 जनवरी से 31 जनवरी 31 डेज, देन 2 फेब से 15 फेब 15 डेज, तो 46 डेज में पॉलिटी कंप्लीट करने के लिए मैंने टारगेट लिया है। इसके साइड बाय साइड मैं कोई और सब्जेक्ट भी जो छोटा होगा और जिसमें कम टाइम लगेगा वो उठाऊंगी, जिससे कि 2 सब्जेक्ट्स मेरे साइमल्टेनियसली कंप्लीट हो। एक तो ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट में सोच रही हूँ कि हिस्ट्री का कोई फैक्चुअल सब्जेक्ट उठाऊँ जिससे कि मुझे याद रहे। अब मैं डेली टारगेट्स आपको अपडेट देती रहूँगी अलॉन्ग विद जस्ट जो भी मैं पढ़ूंगी, चाहे मेरे क्लास नोट्स हों चाहे कुछ भी हो, आई विल बी प्रोवाइडिंग इट टू यू। और मैं उसमें समझाने की भी कोशिश करूँगी कि मैंने इसको किस तरीके से समझा है और मैंने इसको किस तरीके से पढ़ा है, और कम से कम टाइम में आप उसी नोट्स से अपने मेंस के बुलेट पॉइंट्स कैसे उतार सकते हैं। थैंक यू। अब हम कल मिलते हैं पॉलिटी के फर्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।